हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएम की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10th की स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम यहाँ पे करवाते हैं। यहाँ पर बच्चों हम आपको स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड की तैयारी भी यहीं पर ही आपकी हो जाती है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम इसी काम में जोर शोर से लगी हुई है, आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। सो आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, we have done the revision for natural resources, okay, coal and petroleum, है ना। तो ये natural resources हमारे जो हैं एक तरीके से क्या है, fossil fuels। ठीक है, बहुत सारे के हमारे यहाँ पर natural resources होते हैं, लेकिन fossil fuel वहाँ पर क्या है, exhaustible natural resources हैं, जो कि कुछ टाइम के बाद क्या होने वाले हैं, यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हम यहाँ पर ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने उसका रिवीजन कर लिया था, चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, रिवीजन भी हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हम उससे रिलेटेड ओलंपियाड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, करने वाले हैं। ठीक है, सो आर यू गाइस रेडी? ठीक है, आपको क्या करना है, दिमाग के एकदम से जो है अपने अंजर पंजर इकट्ठे कर लो, है ना, उर्जे पुर्जे खोल लो। ओके, जो भी टाइट करना है, जो भी ढीला करना है वो कर लो, है ना, दिमाग के ढक्कन खोल लो कहने का मतलब। ओके, और रेडी हो जाओ यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखते रहना है साथ के साथ जैसे जैसे क्वेश्चन चलेंगे। ओके, और हमें ताकि पता चलता रहेगा, ठीक है, आपके आंसर्स हम देखते रहेंगे। यहाँ पर मैं भी चेक करता रहूँगा साथ के साथ कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, कौन जो है सही आंसर कर रहा है, कौन गलत आंसर कर रहा है। देखते हैं आपको कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कितना आपने ध्यान से लेक्चर्स को सुना है, रिवाइज किया है। ओके, तो इसी के साथ साथ जिस तरीके से आपके टॉपिक्स जो भी कवर अप होते जा रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं कहाँ पर, टेलीग्राम ऐप पर। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक जो है उसे ज्वाइन करना है। फॉर क्लास 8th द ग्रुप लिंक इज TTB08। ठीक है, जाकर के टेलीग्राम पर आपको इसे जो है यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, सो यहाँ पर जैसे ही आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन अप करेंगे वहाँ से आप हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर जाना है और हमारी एक मिनट, पेन सेलेक्ट नहीं किया था, कोई बात नहीं। ओके, चलिए, तो हमारी वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहाँ पर क्या करना होगा, स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाना है और स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर चूज़ करना है अपनी रेलेवेंट क्लास का कोर्स। और उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से पैकेजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस फ्रॉम TTB एक्सपर्ट, होमवर्क सबमिशन, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं एक ही पैकेज के अंदर। ओके, कंप्लीटली। तो आपको क्या करना है, बस सिंपली यहाँ पर इस पैकेज को जो है यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल में होगा क्या, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको यहाँ पर फुल्ली जो है हार्ड कॉपी में मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल की फॉर्म में, जिसे हम मॉड्यूल बोलते हैं। ओके, वो आपको जो है आपके घर तक पहुँचाया जाएगा। आपको यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है प्रोवाइडेड होगा सभी सब्जेक्ट्स का, अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टडी मटेरियल के अंदर सारी थ्योरी होगी, सारे क्वेश्चंस होंगे। ओके, जो कि आपको यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएंगे, लैंग्वेज बहुत ईजी है। ओके, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद उसकी एक्सरसाइजेज भी हैं, जैसा कि सब बुक्स में होता है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर गिवन होंगे, यानी कि वो भी एक तरीके से ओलंपियाड क्वेश्चंस ही हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, PYQs जिन्हें हम बोलते हैं। तो उसके लिए आपको अब अलग से कोई बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सफिशिएंट अमाउंट में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे।
प्लस यहाँ पर जैसे हम आज क्लास में प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स के अंदर, अदर टॉपिक्स के अंदर आप यहाँ पर ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सब करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर उससे भी आपका मन ना भरे तो यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर के अंदर भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इतनी सारी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी, सफिशिएंट अमाउंट में प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि आप इजीली क्या कर सकेंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, क्योंकि मटेरियल बहुत सी जगहों पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट आपको मिलेगा, इसलिए मैं जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, अगर फिर भी आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है मिलेगी और उसका आपको फ़ायदा आप मिलेगा पूरा। ठीक है, तो आप दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं फिर बड़ी आसानी से। और अगर आपको यहाँ पर अगर ये प्राइस ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन भी अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, और वो कैसे मिलने वाला है आपको, जब आप कूपन कोड अप्लाई करोगे क्या, AM Live। ओके, जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं AM Live, आपको मिलेगा क्या, 30% का डिस्काउंट। ठीक है, आपको क्या मिलने वाला है, 30% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं क्या, AM Live। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बड़ी ही आसानी से बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है इससे पहले, तो यहाँ पर नंबर आपको गिवन है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप बड़ी ही आसानी से उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बात आपको समझ आ गई है आई होप। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, और उससे पहले एक छोटा सा हम यहाँ पर कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस जैसे कि आपको पता है हम क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस भी कर लीजिए, और यहाँ की ताकि आप क्या कर सकें, यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन का बोलिए कि मैं सिंसियरली आंसर करूँगा। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं करूँगा, बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर करूँगा। गलत होगा कोई बात नहीं। ठीक है, आंसर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा उसके बाद, और फिर जो है आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि मैंने कहाँ पे गलती की। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपनी वीकनेसेस को छुपाना नहीं है। ठीक है, उनको बताना है, ताकि उनको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके, हटाया जा सके। ठीक है, यहाँ पर आपकी वीकनेसेस को हम क्या करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जो है चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, आंसर करना है क्वेश्चंस का, ऑनेस्टली आंसर करना है, अपना जो है रिवीजन आई होप आपने अब कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम करने वाले हैं क्या, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर आने वाले हैं, और आपको यहाँ पर गिवन टाइम में उसका आंसर करना है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमर भी चलेगा, और टाइमर के साथ साथ आपको उसको आंसर करना है बिल्कुल एकदम तेज़ी से, रफ्तार से। यहाँ पर 1 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, तो इस तरीके से स्पीड मेंटेन करते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और घर पे भी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर टाइमर लगा करके ही प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो टाइमर के साथ वहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम टाइम में पेपर नहीं छूटेगा। एग्ज़ाम टाइम में जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अभी लग रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, बट कोशिश करें कि उस टाइम के अंदर ही उसका आंसर कर दें। ठीक है, तो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। फटाफट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से एकदम से तैयार हो जाइए। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, टाइमर भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। Which of the following is a fossil fuel? पहला ही क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ओके, which और where does the natural gas occur? नेचुरल गैस कहाँ पे अकर होती? चलिए बताइए। यहाँ पर इन दोनों ही क्वेश्चन के आप आंसर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, तो फटाफट से आंसर कर दीजिए। ओके, विदाउट एनी डिले।
दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, 1 मिनट के अंदर बड़ी ही आसानी से ये सॉल्व हो सकते हैं, है ना। आई नो। तो लास्ट आपके पास यहाँ पर कुछ 15 सेकेंड्स बाकी हैं। आई होप आपने आंसर कर दिया है। आई कैन सी हु ऑल आर आंसरिंग। वेरी गुड बेटा। ओके, चलो बहुत अच्छे, है ना। इसी तरीके से आंसर करते रहना है। बाकी क्वेश्चंस का भी सबके आंसर्स आ गए। चलो वेरी गुड। आलो हम भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपने करेक्ट आंसर किया? मैच कीजिए, है ना। जिन्होंने कमेंट नहीं किया है वो मैच करने की कोशिश करें। ओके, मैच करें यहाँ पर क्या इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर फॉसिल फ्यूल? ठीक है, तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल है क्या आपका पेट्रोलियम इज योर फॉसिल फ्यूल। ठीक है, पेट्रोलियम यहाँ पर जो है आपका क्या है, फॉसिल फ्यूल है। कहाँ से मिलता है? डेड रिमेनिंग से मिलता है आपको। कहाँ से मिलता है? डेड रिमेनिंग से। ठीक है, वुड आपका जो है यहाँ पर फॉरेस्ट है। ठीक है, लेकिन काउ डंग अगेन ये भी कोई फॉसिल फ्यूल नहीं है। ठीक है, बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। ओके, यहाँ पर ड्राई लीव्स अगेन दे आर नॉट कंसिडर एज फॉसिल्स। ठीक है, ये यहाँ पर खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, ट्री यहाँ पर रहेंगे, ट्री रहेंगे, वुड रहेगा, एनिमल्स हैं यहाँ पर, काउ डंग रहेगा। ओके, काउज हैं तो। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं आपके? जैसा कि आपको पता है बहुत यहाँ पर साल लग जाते हैं इन्हें फॉर्म होने के। ठीक है, दे टेक अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अगेन। ओके, बहुत सारे साल यहाँ पर लग जाते हैं, इसलिए हम इन्हें जो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, वेयर डज नेचुरल गैस अकर? नेचुरल गैस कहाँ पर अकर होती है? नेचुरल गैस अकर होती है जस्ट अबव द क्रूड ऑयल। ठीक है, जब आप क्रूड ऑयल को या पेट्रोलियम को क्या करते हैं, पेट्रोलियम के लिए आप वेल्स डिग करते हैं, है ना, गड्ढा खोदते हैं, वेल्स डिग करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले क्या निकलेगी? नेचुरल गैस निकलेगी। उसके बाद आएगा आपका क्या? क्रूड ऑयल। बहुत ही हाई प्रेशर होता है, ओके, अंडर योर अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? बहुत ही हाई प्रेशर की वजह से आपका क्रूड ऑयल जो है ऊपर आने लग जाएगा। ओके, पहले वहां पर क्या निकलेगी? बहुत ही हाई प्रेशर से गैस निकलेगी। उस गैस को भी हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पर ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम उसे जो है किसी भी मेथड के थ्रू यहाँ पे हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, और उसे भी हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल, दैट इज योर नेचुरल गैस। ओके, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हम उसे यूज करते हैं एज अ फ्यूल, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज योर फॉसिल फ्यूल। अब यहाँ पर नेचुरल गैस अगर होती है किसके ऊपर? क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल वन एंड द सेम थिंग। सो नेचुरल गैस इट लाइज अबव और अकर अबव योर पेट्रोलियम ऑयल। ठीक है, पेट्रोलियम ऑयल के ऊपर ही ये क्या करती है? लाई करती है। तो दोनों का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, फटाफट से आंसर कीजिए। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम का यहां पर कॉमन नेम क्या है ना, आपको आंसर करना है। पेट्रोलियम का कॉमन नेम क्या है? व्हाट आर द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज इन ऑटोमोबाइल्स? आपको पता ही है ऑटोमोबाइल्स किससे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आपको आंसर करना है, फटाफट से आंसर कीजिए। यू हैव 30 सेकेंड्स। लास्ट 20 सेकेंड्स। ओके, कॉमन नेम ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का यहां पर दूसरा नाम है क्या? क्रूड ऑयल। बट यहां पर एक और उसका जो है कॉमन नेम है, क्रूड ऑयल के नाम से भी हम उसे जानते हैं। किसे? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम इज योर क्रूड ऑयल। बट यहां पर एक और उसका नेम है जिसके वजह से हम उसे जानते हैं। क्रूड ऑयल आपका किस तरीके का होता है? इट इज योर डर्टी ब्लैक डार्क ब्राउन ओके लिक्विड। क्या है ये? ब्लैक ब्राउन ओके लिक्विड है। ठीक है, बहुत ही गंदा सा यहाँ पर ये क्या है?
लिक्विड है और विस्कस लिक्विड है, इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है, बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस, अदर यूजफुल सब्सटेंसेस भी इसके अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल को हम कॉमनली ए ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अगेन ये क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, ओके, इसलिए यहाँ पर गोल्ड का काम कर रहा है ये, और इसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे सोर्सेज, ऐसे सब्सटेंसेस मिलते हैं जिनका हम हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज योर ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को जो है हम यहाँ पर ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ओके। अब यहाँ पर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स के अंदर आप क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं क्या, नहीं करते, है ना, वुड से थोड़ी ना आप जो है यहाँ पर ऑटोमोबाइल चलाते हैं। यहाँ पर आप एलपीजी से चला सकते हैं, पर काउ डंग से चला सकते हो क्या, नहीं, काउ डंग से भी हम कभी यहाँ पर कोई ऑटोमोबाइल नहीं चलाते। नेचुरल गैस से चला सकते हैं, बट कोल डाल करके हम वहाँ पर जो है आपका कोई भी ऑटोमोबाइल नहीं चलाते, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और डीजल, पेट्रोलियम से यहाँ पर पेट्रोल निकलता है, गैसोलीन है, ओके, सो दैट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन योर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पर, पेट्रोलियम एंड डीजल इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ब्लैक गोल्ड, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ आए, बहुत इजी हैं, है ना, ऐसा इसके अंदर कुछ टफ नहीं है, बहुत आराम से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। When an oil well is drilled through rocks, which of the following comes out first? यहाँ पर सबसे पहले क्या निकलती है, अभी आपको बताया कि पिछले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में ही हमने इसका आंसर देखा। बाय व्हाट प्रोसेस इज पेट्रोलियम रिफाइंड, पेट्रोलियम को यहाँ पर कौन से प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है, ठीक है, बताइए, फटाफट से बताइए, ओके। When an oil is drilled, when an oil is drilled, ठीक है, आप यहाँ पर जो है कौन सी गैस सबसे पहले निकलती है, लास्ट 18 सेकेंड्स यू हैव, 17, 16, 15, फटाफट से आंसर करते रहिए, वेरी गुड, फटाफट से इसी तरीके से आंसर करते रहिए, 5, 4, 3, 2, 1, चल टाइम्स अप हो चुका है, ओके, रुक जाइए, मैं आपको आंसर बता देता हूं, ओके, हम डिस्कस कर लेते हैं, कहने का मतलब, ओके। सो सी, व्हेन एन ऑयल इज, और ऑयल वेल जब हम ड्रिल करते हैं किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए, तो सबसे पहले वहां पर जो निकलती है वो कौन सी गैस है, आपकी नेचुरल गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब आप यहाँ पर बर्न करते हैं फ्यूल, तब आपको मिलती है। कोल गैस यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं आप कोल का, तब आपको मिलती है, ठीक है। मार्च गैस इज ऑल कंटेन योर मीथेन, ठीक है, और भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप की गैसेस जो हैं यहाँ पर मार्च गैस के अंदर मिलती है, इट इज़ योर डिफरेंट टाइप ऑफ गैस। तो जो हम यहाँ पर ऑयल वेल्स ड्रिल करते हैं फॉर पेट्रोलियम, फॉर क्रूड ऑयल, तब सबसे पहले जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है, यहाँ पर नेचुरल गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नेचुरल गैस, और इसे भी हम कलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी हम यूज़ करते हैं फॉर फॉसिल, सॉरी, फॉर योर एज अ टाइप ऑफ फ्यूल, ओके। बाय व्हाट प्रोसेस पेट्रोलियम इज रिफाइंड, पेट्रोलियम को हम यहाँ पर कौन से प्रोसेस के थ्रू रिफाइन करते हैं, ठीक है, बताना है आपको इसका आंसर। इसका आंसर है यहाँ पर एक ही मेथड हमने यहाँ पढ़ा सेपरेट करने के लिए, दैट इज योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये किस लिए काम आता है, ये आपके कोल के लिए काम आता है। कोल से जब आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने होते हैं तब हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यहाँ पर पेट्रोलियम की हमें क्या करनी है, रिफाइनिंग करनी है। पेट्रोलियम के अंदर जैसे मैंने बताया बहुत सारे सब्सटेंसेस आते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, फ्यूल ऑयल, रेजिडुअल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ठीक है, ये सारे
जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसे ऑब्टेन करना है, तो इसे ऑब्टेन करने के लिए आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करना होगा। कौन से मेथड का यूज़ करना होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे हम सब्सटेंस को हीट करते हैं और हीट करके हम उसे क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, समझ आया? चल आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देखिए यहां पर आ चुका है क्वेश्चन, द क्रूड ऑयल इज हीटेड। आंसर गिवन है यहां पर। देखिए क्रूड ऑयल को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, किसकी वजह से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो अभी हमने पढ़ा। तो बताइए यहां पर जो है, ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द क्रूड पेट्रोलियम इज हीटेड टू, उसे किस टेम्परेचर तक हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, टू ऑब्टेन द वेरियस प्रोडक्ट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फ्यूल दैट लीव्स मोर स्मोक एंड ऐश ऑन बर्निंग। यहां पर कौन सा फ्यूल जो है वो ज्यादा ऐश और यहां पर स्मोक देगा जब उसे हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, लास्ट 5 सेकेंड्स, फटाफट से आंसर कर दीजिए। ओके, टाइम्स अप। रुक जाइए। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमको इसे पेट्रोलियम को क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। कौन सा मेथड से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। अब यहां पर हम उसे डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करते हैं, अराउंड 150 से लेकर के 100 टू 150 से लेकर के हम उसे हीट करते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया आपका 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं। 4 टू 5 हम यहाँ पर लिख देते हैं, 4 टू 500 डिग्री सेल्सियस तक हम उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, टू ऑब्टेन योर व्हाट, सबसे हाई टेम्परेचर पे आपको क्या मिलता है, बिटुमिनस मिलता है, एंथ्रेक्स मिलता है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर रोड की कोटिंग के लिए, रोड सरफेस पे बिछाने के लिए, ठीक है, कवरिंग करने के लिए वहाँ पर उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर केबल्स की कवरिंग कोटिंग के लिए उसे यूज़ किया जाता है। ओके, इट हैज़ हाई, यहाँ पर क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो वो एकदम हाई टेम्परेचर पे जाकर क्या होता है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है। अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें जो है उसे हीट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान आपका जो क्रूड पेट्रोलियम है उसे हम 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, हीट करते हैं। आइडेंटिफाई द फ्यूल दैट लीव्स मोर स्मोक एंड ऐश। ठीक है, गैस को जब हम बर्न करते हैं वहां पर कोई रेजिड्यू आपको मिलता है क्या? नहीं मिलता। ठीक है, बिल्कुल एकदम खाली, आपको पता ही नहीं चलता कि फ्यूल जो है यहाँ पर खत्म हो गया, विदाउट एनी इंडिकेटर। अगर इंडिकेटर नहीं है, लिक्विड है, लिक्विड भी वहां पर किसी तरीके का कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता। बट सॉलिड फ्यूल्स जब हम बर्न करते हैं तो वहां पर हमें रेजिड्यू मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ऐश, और उसी के साथ साथ स्मोक भी मिलती है। लिक्विड में आपको स्मोक मिलती है बट वहां पर आपको ऐश नहीं मिलती। ठीक है, इट इज इन द लिक्विड। सॉलिड फ्यूल जब हम बर्न करते हैं, जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया, तो वहां पर हमें जो है ऐश मिलती है, साथ ही साथ स्मोक भी मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पर सॉलिड फ्यूल्स जो फ्यूल हैं आपके, वो क्या करते हैं, ऐश और यहाँ पर स्मोक छोड़ते हैं। ठीक है, समझ आया? बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट। यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हम कौन सा जो है यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी लेते हैं, या फिर किस वजह से हम जो है उसे यहाँ पर कैरिड आउट करते हैं, क्या उसका प्रिंसिपल है, कहने का मतलब। ठीक है, जिसकी वजह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल। इनमें से हम कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं फॉर फ्यूल। ठीक है, आंसर करना है आपको फटाफट से। ओके, जल्दी से आंसर।
लास्ट 10 seconds you have. Okay, now see, what is the underlying principle based on fractional distillation is carried out. ठीक है, यहाँ पर क्या कौन सा प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं जिसकी हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसकी प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास है डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट डेंसिटीज़. क्या हम वहाँ पर डेंसिटी प्रॉपर्टी जो है कंसिडर करते हैं फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? बिल्कुल नहीं. ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी है जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? नो. ओके, क्या वो मेल्टिंग पॉइंट है? नहीं. हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को हीट करते हैं. हीट करके हम उसे जो है किस पॉइंट पर पहुंचाते हैं? उसके बॉइलिंग पॉइंट पर. ठीक है, किस पॉइंट पर पहुंचाते हैं हम उस क्रूड ऑयल को? उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी कि जिसके वजह से यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो बॉयल होते रहें, बॉयल होकर के जो है वो इवेपोरेट हो और उन्हें हम गैसेस फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट करें. कलेक्ट करके वापस से हम उसे कंडेंस करके अपना जो है सब्सटेंस ऑब्टेन कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज आती है वो है आपकी डिफरेंस और द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच फ्रैक्शन. ठीक है, यहाँ पर जब उसके अंदर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस के, तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट हाइट पर क्या होती रहती है, बॉयल होते रहते हैं और यहाँ पर सेपरेट होते रहते हैं फ्रॉम द क्रूड ऑयल. ठीक है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काम आता है इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल? यहाँ पर किस को, यानी कौन से सब्सटेंस को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल? क्या हम टार को यूज करते हैं, ईथर को यूज करते हैं, ग्रीस को यूज करते हैं? इन तीनों में से किसी भी हम यहाँ पर यूज नहीं करते. गैसोलीन जो है इट इज योर सब्सटेंस यूज्ड एज अ फ्यूल. जैसे पेट्रोल है वैसे ही क्या है, गैसोलीन. ओके, उसे हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स. ठीक है, यहाँ पर प्लेन्स के लिए हम यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, by which of the given process is coal formed and which of the following has lowest percentage of carbon? ये क्वेश्चन शायद देखा सा लग रहा है ना, आपके टेस्ट में आया होगा या आने वाला होगा. ओके, सो सी, यहाँ पर आपको बताना है. ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कीजिए. ओके, नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर टेस्ट आने वाला है, तो हो सकता है यहाँ पर इसमें से आपको एक आध क्वेश्चन जो है मिल जाए. ठीक है, तो इन क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ सकें, है ना. इन क्वेश्चन का अगर आप कोई जो है गलत आंसर कर रहे हैं तो उसे फटाफट से क्या कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए. तो क्वेश्चन है आपके पास, टाइम्स अप हो चुका है. बाय विच ऑफ द गिवन प्रोसेस इज कोल फॉर्म? कोल यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म होता है? जैसा कि आपको पता है, कोल यहाँ पर जो है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, दे गॉट बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर अगो. ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दे गॉट कन्वर्टेड इनटू sedimentary rock, that is called your coal. And the process of converting the plants and animals, and that is decomposition of plant and animals into the coal, is known as your carbonization. Okay, यहाँ पर किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं? वो कोल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और उस प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन और यहाँ पर वेपराइजेशन, ऑल दीज प्रोसेस आर irrelevant. Now which of the following has the lowest percentage of carbon? इसके अंदर आपके पास यहाँ पर किसके अंदर सबसे लो परसेंटेज रहता है कार्बन का? ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका क्या? पीट.
ओके, सबसे ऊपर आता है आपका क्या, पीट, फिर उसके बाद आता है आपका क्या, लिग्नाइट विच हैज सेकेंड पोजीशन। ओके, इसके बाद आता है आपका क्या, यहाँ पर मार्कर थोड़ा सा जो है फिसल रहा है। ओके, वैसे राइटिंग मेरी इतनी बुरी नहीं है। बिटुमिनस, ओके, इसके बाद आता है आपका बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद आता है आपका क्या, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट समझ ही नहीं आ रहा आपको, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर क्या, पीट, फिर उसके बाद लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और फिर एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के अंदर जो है यहाँ पर सबसे हाई परसेंटेज होता है। ओके, यहाँ पर सबसे कम परसेंटेज, सबसे लोएस्ट परसेंटेज आपसे पूछा है, दैट इज इन द पीट। किसके अंदर होता है सबसे कम परसेंटेज, पीट के अंदर होता है। किसका, कार्बन का। किसका परसेंटेज पूछा है, कार्बन का परसेंटेज सबसे कम होता है किसके अंदर, पीट के अंदर। ठीक है, पीट इज ऑल्सो a form of carbon which has very low percentage. ठीक है, and it has low calorific value as well. Okay, which of the forms of coal has the highest percentage of carbon? अभी हमने देखा, यहाँ पर हम देख चुके हैं, सबसे कम पीट के अंदर। ओके, सबसे जो है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था। ओके, लोएस्ट परसेंटेज, यहाँ पर आपसे पूछा है क्या, हाईएस्ट परसेंटेज। तो हमें पता ही है हाईएस्ट परसेंटेज किसके अंदर होगा, एंथ्रासाइट के अंदर होगा। ठीक है, अराउंड जो है यहाँ पर 90 to 95% आपका जो कोल और वी कैन से दैट कार्बन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, यहाँ पर एंथ्रासाइट के अंदर। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर 30 to 35 जो है किलो जूल पर होती है। ठीक है, बहुत ही हाई कैलोरीफिक वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा फ्यूल है, बट साथ ही साथ ये जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्यूल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज योर एंथ्रासाइट। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू फ्यूल्स कंबाइन विद टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट? फ्यूल यहाँ पर किसके साथ कंबाइन होते हैं जिससे कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकें, हीट और लाइट प्रोड्यूस कर सकें? फटाफट से आंसर कीजिए, आपको इसके लिए दिए जाते हैं 10 सेकेंड्स मोर। ओके, 10 मोर सेकेंड्स आर गिवन टू यू। फटाफट से आंसर कीजिए इसका भी। ओके, सी फ्यूल यहाँ पर कंबाइन होते हैं, बर्न होते हैं। ठीक है, क्या होता है वहां पर, फ्यूल का कंबशन होता है। क्या होता है, कंबशन, कंबशन ऑफ फ्यूल इज डन। और यहाँ पर कंबशन कैसे हो सकता है, कंबशन के लिए आपको वो सब्सटेंस चाहिए जिसका आपको कंबशन करना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन गैस भी चाहिए होगी। विदाउट ऑक्सीजन यहाँ पर कंबशन नहीं हो सकता। तो फ्यूल आपका यहाँ पर कंबाइन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तभी ये क्या होता है यहाँ पर बर्न होता है और हीट और लाइट हमें जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हीट और लाइट यहाँ पर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है जब आपका फ्यूल कंबाइन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, नाउ सी व्हाट डज नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ? नेचुरल गैस यहाँ पर किससे जो है मिलके बनी होती है? ठीक है, यहाँ पर उसके अंदर बहुत सारी अदर गैसेस भी रहती हैं, अदर कंपोनेंट्स भी रहते हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, मेन कंपोनेंट है यहाँ पर, आपको आंसर करना है वो तो वही। ओके, व्हाट डज गोबर गैस प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कंटेन? ठीक है, यहाँ पर गोबर गैस किससे मिलके बनाई जाती है? ओके, यहाँ पर गोबर गैस प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कंटेन मेनली विच टाइप ऑफ योर गैस? फटाफट से आंसर कर सकते हैं आप इन दोनों का। चलिए, आंसर कर दिया आपने, वेरी गुड। बहुत से बच्चे अभी भी आंसर कर रहे हैं, है ना? इसी तरीके से आंसर करते रहना है। कुछ बच्चे जो है यहाँ पर चले गए, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, सो प्लीज continue answering the questions
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 15 इज व्हाट डज नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ. नेचुरल गैस यहाँ पर मेनली किससे कंसिस्ट होती है? नेचुरल गैस इज योर CH4, दैट इज योर मीथेन. सबसे हाई परसेंटेज किसका होता है यहाँ पर? मीथेन का होता है. किसके अंदर? नेचुरल गैस के अंदर. ठीक है, अराउंड यहाँ पर 95% आपका जो है क्या रहता है? दैट इज योर मीथेन. ठीक है, अराउंड 90% यहाँ पर क्या रहती है आपके किसके अंदर? नेचुरल गैस के अंदर क्या रहती है? मीथेन ही रहती है. तो मीथेन को हम कभी कभार जो है नेचुरल गैस डायरेक्टली एड्रेस कर देते हैं कि मीथेन इज योर नेचुरल गैस. इसका फॉर्मूला होता है क्या? CH4. ठीक है, इसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, व्हाट डज गोबर गैस. गोबर गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर भी आपकी जो है यहाँ पर मीथेन गैस ही प्रेजेंट रहती है. किसके अंदर? गोबर गैस के अंदर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द LPG सिलेंडर, हाउ इज द गैस लिक्विफाइड. ठीक है, LPG सिलेंडर के अंदर गैस किस तरीके से जो है लिक्विफाई की जाती है. एंड इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम वेयर डू द वेपर्स विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस. यानी कि जिन वेपर्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे हाई रहता है वो कहाँ पे जाके कंडेंस करते हैं. ठीक है, कहाँ पर कंडेंस होते हैं? जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई रहता है. ठीक है, आंसर कर दीजिए फटाफट से. द LPG सिलेंडर, इन LPG सिलेंडर हाउ द गैस इज लिक्विफाइड एंड इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वेयर डू द वेपर्स विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस. ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए. लास्ट 10 सेकेंड्स हैं आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इन दोनों ही क्वेश्चन को. ओके, नाउ सी, टाइम्स अप. चलिए नाउ हम देखते हैं इन LPG सिलेंडर हाउ इज गैस लिक्विफाइड. LPG सिलेंडर्स के अंदर गैस को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करके जो है फिल किया जाता है. कंप्रेस करेंगे तो दे गेट लिक्विफाइड. आपके LPG जो घर में सिलेंडर आ रहा है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसे हम बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसे हम एड्रेस करते हैं. ओके, नाउ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है. अब उसके अंदर अराउंड आ रही है आपकी एक छोटे से सिलेंडर के अंदर आपके आ जाती है अराउंड 14 to 15 kg ऑफ गैस. तो उसे हम यहाँ पर कैसे फिल करेंगे? क्योंकि थोड़ी सी गैस डालते ही पूरे सिलेंडर में फिल हो जाती है. ठीक है, वो वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, पर हम वहाँ पर 14 kg ऑफ गैस फिल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से गैस आपकी क्या हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, और फिर उसे जो है हम यहाँ पर सिलेंडर्स के अंदर फिल कर देते हैं. सो यहाँ पर बाय इंक्रीजिंग द अप्लाई और बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, और वी कैन से दैट बाय अप्लाइंग द हाई प्रेशर लगा करके हम उसे लिक्विफाई करते हैं. है ना, प्रेशर बहुत लगाना पड़ता है जिसकी वजह से वो गैस जो है लिक्विफाई हो पाती है. और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम वेयर डू द वेपर्स विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस. ठीक है, जिन वेपर्स का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, रेजिडुअल फ्यूल, रेजिडुअल फ्यूल जो कि है आपका बिटुमिनस एंथ्रेक्स. ठीक है, ओके, तो सॉरी एंथ्रेक्स नहीं, एस्फाल्ट. ओके, बाय मिस्टेक एंथ्रेक्स निकला है ना. तो एस्फाल्ट इज योर, दैट इज योर बिटुमिनस. ठीक है, सेम ही नाम है दोनों का. तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आपका इसका जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो कि प्रेजेंट रहता है किसके अंदर? क्रूड ऑयल के अंदर. अब यहाँ पर ये आपको मिलेगा कहाँ पर? लोअर मोस्ट पोर्शन में. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो कॉलम है उसके लोअर मोस्ट पोर्शन में जाकर के आपको मिलता है क्या? बिटुमिनस. ठीक है, तो यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा, और जिसका सबसे कम होता है तो वो आपको जो है अपर मोस्ट वहाँ पर कॉलम के अंदर मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो है, फ्रैक्शनेटिंग ट्यूब में सबसे लोएस्ट पोर्शन में कौन सा आपको सब्सटेंस मिलेगा जिसका सबसे ज़्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो सबसे लास्ट में जाके क्या होता है? कंडेंस होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Why is kerosene oil regarded more suitable than the petrol in oil lamps? And why is kerosene mainly used? ठीक है, वहाँ पर where is kerosene is mainly used, कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है. ठीक है, केरोसिन को यहाँ पर क्या कहाँ पर यूज़ किया जाता है. ओके, बताइए, फटाफट से आंसर कर दीजिए. केरोसिन ऑयल इज रिगार्डेड सुटेबल फॉर पेट्रोल इन ऑयल लैम्प्स. ओके, एंड जो है यहाँ पर उसे कहाँ यूज़ किया जाता है. लास्ट 18 seconds you have. 15 seconds you have. ओके, फटाफट से आंसर कर दीजिए. चलिए, वाई इज केरोसिन इज रिगार्डेड मोर सुटेबल फॉर पेट्रोल लैम्प्स? क्योंकि यहाँ पर जो केरोसिन है वो क्या है, केरोसिन इज योर लेस वॉलेटाइल, और जो हम कहते हैं कि ये जो है यहाँ पर कम तेज़ी से क्या होता है, इवेपोरेट होता है, कम नुकसान पहुँचाता है. ओके, यहाँ पर ये चीपर भी है, सस्ता भी है पेट्रोल से, और इजी टू हैंडल है ना, बड़ी आसानी से हम इसे हैंडल भी कर सकते हैं. ओके, लेस एक्सपेंसिव है, इजीली अवेलेबल है, और लेस वॉलेटाइल है. मेन यहाँ पर ये चीज़ है जिसकी वजह से हम इसे यूज़ करते हैं. केरोसिन एक्सपेंसिव नहीं है, केरोसिन जो है यहाँ पर सस्ता है, किससे, पेट्रोल से. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. वेयर केरोसिन इज मेनली यूज, केरोसिन को हम जो है यहाँ पर एज अ फ्यूल काम लेते हैं, किसके अंदर, जेट इंजन्स के अंदर. ओके, एरोप्लेन्स जेट इंजन्स के अंदर आपका फ्यूल काम में लिया जाता है क्या, केरोसिन. ओके, यहाँ पर बहुत ही अच्छी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर जेट इंजन्स के अंदर यूज़ लिया जाता है. ओके, मैच द कॉलम आपको करना है, बहुत इजी है. ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है, दे रखा है कार्बनाइजेशन, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्रैकिंग एंड रिफाइनिंग. सेकेंड कॉलम में आपको गिवन है कोक, कोल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रोकार्बन्स. फटाफट से आंसर कर दीजिए. इसके लिए आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे. एक ही क्वेश्चन है तो आपको मिलेंगे क्या, 30 सेकेंड्स. ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स और ले लीजिए आप इसके लिए. चलिए, किया आपने. देखिए, कार्बनाइजेशन यहाँ पर किसका होता है, कोल का होता है. ठीक है, तो ए हम यहाँ पर लिख देंगे किसका, कोल के आगे. ठीक है, कोल का यहाँ पे क्या होता है, कार्बनाइजेशन होता है, कोल फॉर्म होता है आपका कार्बनाइजेशन से. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं हम कोल का, तब हमें क्या मिलता है, कोक मिलता है. क्या मिलता है, कोक मिलता है. ठीक है, क्रैकिंग करते हैं, ब्रेक करते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम क्या होती है, हाइड्रोकार्बन्स की. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की क्या होती है, क्रैकिंग होती है, और यहाँ पर रिफाइनिंग होती है किसकी, पेट्रोलियम की. क्या होती है, रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की. तो आंसर आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है. ए का जो है यहाँ पर 2 है. ठीक है, बी का यहाँ पर 1 है, और सी का 4 है, और डी का 3 है. यानी कि बी ऑप्शन इज मैचिंग करेक्टली. बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट मैच कर रहा है हमारे मैच द कॉलम से. ओके, आसान था, इजी था बहुत. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, यहाँ पर बढ़ते हैं कि What is the source of fly ash? फ्लाई ऐश के यहाँ पर कौन कौन से सोर्सेज हैं, क्या सोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर फ्लाई ऐश प्रोड्यूस करते हैं. Which one of the following is not a fossil fuel? कौन सा यहाँ पर फॉसिल फ्यूल नहीं है, देख के ही आपको पता चल रहा होगा. कोल आपका फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस आपका फॉसिल फ्यूल है, लेकिन बायोगैस यहाँ पर फॉसिल फ्यूल नहीं है. ये किससे फॉर्म होता है, यहाँ पर एनारोबिक जो है डिग्रेडेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है. एनारोबिक का मतलब होता है यहाँ पर आपका जो है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर उसे जो है डिकम्पोजिशन किया जाता है, डिग्रेडेशन किया जाता है. ओके, मटेरियल का है ना, वेजिटेबल्स का, प्लांट्स, एनिमल्स का. ठीक है, प्लांट्स का. ठीक है, जनरली उससे आपकी क्या बनाई जाती है, बायोगैस बनाई. फ्लाई ऐश यहाँ पर आपका प्रोड्यूस होता है किससे, जब हम बर्न करते हैं क्या, कोल. थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर हम क्या बर्न करते हैं, कोल बर्न करते हैं टू प्रोड्यूस यहाँ पर क्या, स्टीम. स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर कोल को बर्न करते हैं, और कोल जब बर्न होती है तो वहाँ पर फर्नेस के अंदर एयर भी पास होती है.
ठीक है। फर्नेस में हाई एयर पास होती है जिसकी वजह से वहाँ पर ऐश जो है वो उड़ती है, ठीक है। कोल की ऐश जो है वो क्या करती है, उड़ती है। कोल की ऐश जब उड़ती है तो वहाँ पर जो है जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्या हो सकती है, हो सकती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सांस लेने में, ठीक है। लंग्स में वो ऐश चली जाती है, उड़ती है वो। आप देखें थर्मल पावर प्लांट के आसपास वहाँ पर ऐश ही ऐश आपको दिखेगी, ठीक है। तो वहाँ से जो है ऐश फ्लाई करती रहती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दैट स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको बताना है कि कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो इट इज़ योर टफ पोरस एंड ब्लैक, टफ पोरस है और ठीक है क्या है, ब्लैक है ना, एंड इट इज़ योर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर ये कोक की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ब्लैक बोरस आपका क्या रहता है, कोक रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। अबाउट यहाँ पर 95% ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, कोक के अंदर। किसके अंदर, कोक के अंदर। ओके, अंडरस्टूड। तो ये थे आपके ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस आज के, ठीक है। आई होप आपको जो है अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, है ना। बहुत से बच्चों ने सही आंसर करे, आई वॉज वॉचिंग। ओके, सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जो है चैनल पे लेके आइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।